इजराइल ने 26 दिन बाद ईरान से लिया बदला। 2 अक्टूबर के मिसाइल अटैक का जवाब इजराइल ने कल रात किया। इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी की है। 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने ईरान के कई शहरों, सैन्य ठिकानों पर बम बरसाए। ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में आग की लपटें दिखी, धुएं का गुबार उठा। सूत्रों के मुताबिक ईरान कभी भी पलटवार कर सकता है। इजराइल ने ईरान के साथ इराक और सीरिया के कई शहरों को निशाना बनाया। हमले के बाद ईरान ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिया है। इजराइल और इराक ने भी अपने अपने एयर स्पेस में किसी भी उड़ान पर रोक लगा दी है। इजराइल की सेना ने हमले की पुष्टि की। ईरानी मीडिया ने भी हमले की जानकारी दी है। उधर पूर्वी लद्दाख में चीन ने सैनिकों को पीछे करना शुरू कर दिया है। सैटेलाइट से ली गई पहली तस्वीर सामने आई। इमचौक और डेप्सोंग में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया है। भारत और चीन की तरफ से 5-5 टेंट्स हटाए गए। भारत ने सैनिक कम किए, चीन ने भी हटाए अपने तंबू। डेप्सोंग में चीनी सैनिकों ने गाड़ियों की संख्या कम की। स्थानीय कमांडर की देखरेख में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया। डिसएंगेजमेंट के बाद पेट्रोलिंग जल्द शुरू होने की उम्मीद है। 28-29 अक्टूबर तक डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगी गश्त। वहीं दिल्ली में पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हमले का आरोप। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया, दिल्ली के विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान केजरीवाल पर हमले की कोशिश की गई। दिल्ली के सीएम आतिशी ने बीजेपी को जांच कराने के चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हुआ तो दिल्ली की जनता बीजेपी को नहीं छोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा नहीं सकती। उधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने घटना का वीडियो ट्वीट करके लिखा, इससे होगा दूध का दूध और पानी का पानी। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, केजरीवाल पर हमला निंदनीय और चिंताजनक। बीजेपी ने अपने गुंडों से कराया हमला। वहीं दिल्ली के मंत्री आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, अगर केजरीवाल को कुछ भी होता है तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। इसे बीजेपी का हमला ना कहें, आपको दिल्ली के लोगों के सवालों के जवाब देने होंगे। हमले के आरोपों पर दिल्ली पुलिस बोली, कोई केजरीवाल के करीब नहीं पहुंच पाया, कोई झड़प नहीं हुई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक विकासपुरी इलाके में अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा थी। बीजेपी के कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए और मुर्दाबाद के नारे लगाए। अरविंद केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा है। सुनवाई आज है इस मामले को लेकर। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर राहुल गांधी की नाराजगी की खबर है। सूत्रों के मुताबिक विदर्भ और मुंबई इलाके की मजबूत सीटें उद्धव गुट को देने पर सीईसी की बैठक में नाराजगी जाहिर की गई है। मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मिले लाल बाग मंडल के सचिव सुधीर साल्वी। टिकट नहीं मिलने पर समर्थकों ने कल जताई थी नाराजगी। नाना पटोले का बयान, आज आएगी कांग्रेस की दूसरी सूची और आज ही तीसरी और आखिरी सूची। और तीसरी फाइनल भी यादी हमारी आएंगी और हम इलेक्शन के मोड में पूरे तरह से महाविकास आघाड़ी करके सामने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर किया पलटवार। का आरक्षण खत्म करने वाली पार्टी को यह समाज राजनीतिक रूप से खत्म कर देगा। महाविकास आघाड़ी में नहीं सुलझा सीट बंटवारे का मामला। समाजवादी पार्टी का अल्टीमेटम। महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी ने मांगी 5 सीटें। सीट शेयरिंग को लेकर बोले अबू आजमी का 5 सीटें नहीं मिली तो 25 पर अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती थी 2 सीटें। वहीं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में महाराष्ट्र की 43 सीटों पर मंथन, 25 नाम तय। महायुति में अभी भी 10 सीटों पर पेच है। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी भी रहे मौजूद। मुंबई में शरद पवार से मिले संजय राउत। वहीं झारखंड में कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने सीता सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। बीजेपी ने हमला बोला इसको लेकर।
नामांकन करने के बाद इरफान अंसारी ने बीजेपी नेता और शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को बताया रिजेक्टेड माल। इरफान के इस बयान के बाद सीता सोरेन ने जाहिर की नाराजगी, कहा कि अगर इरफान ने माफी नहीं मांगी तो इसका उग्र विरोध होगा। सीता सोरेन बोली, अगर मेरे लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं तो असहाय महिलाओं पर क्या बीतती होगी। ऐसे नेता के चलते महिलाएं असुरक्षित रहेंगी। इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा, सीता सोरेन कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता हुआ करती थी। अगर यह बयान दूसरी बहू कल्पना सोरेन के पर होता तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप रहता। आज तक की खबर का असर, नकली घी पर स्टिंग ऑपरेशन के बाद उत्तर प्रदेश के हाथरस में रेड, 4 सदस्यीय समिति गठित हुई है। घी स्टिंग ऑपरेशन में एफआईआर दर्ज, आरोपी द्वारा अमूल घी और पारस घी के पैक बनाकर जनता से ठगी करने, स्वयं द्वारा तैयार घी और वसूली के संबंध में किया गया केस दर्ज। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा हुई और पुख्ता, रात में नहीं मिले साधन तो मंजिल पर पहुंचाएगी पुलिस। यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की जानकारी, लिखा, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मिलेंगी सुविधा। महिलाएं 112 पर फोन करके अपनी समस्या बता सकती हैं। पराली जलाने को लेकर किसानों पर एक्शन के खिलाफ और धान खरीद की मांग को लेकर पंजाब के किसान संगठन 4 जगहों पर करेंगे हाईवे जाम। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर्स फ्लाइट में बम की फर्जी धमकी का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को 27 से अधिक विमानों को बम से उड़ाने की फर्जी धमकी मिली। मुंबई से कांडला तक वाली फ्लाइट में भी मिली बम की धमकी। जांच एजेंसियों ने जांच पड़ताल के बाद फ्लाइट को दी ग्रीन सिग्नल। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 15वां आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मास्टरमाइंड जिशान अख्तर का है करीबी। राजस्थान के दौसा में 44 साल का एक शख्स 150 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा, रेस्क्यू जारी है। 30 फीट पर फंसा शख्स। कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकवादी गुरु पतवंत पन्नू के खिलाफ भारत में एनआईए का एक्शन। चंडीगढ़ में 3 संपत्ति और अमृतसर में कुछ जमीन अटैच किया गया है। झारखंड की पहली 8 लेन सड़क धंस गई, मात्र 3 हफ्तों में धंस गई है सड़क। विधायक ने की जांच की मांग। रात के अंधेरे में धंसी हुई सड़क से अनजान स्कूटी सवार 2 युवती हादसे का शिकार हो गई। 4 अक्टूबर को सीएम हेमंत सोरेन ने किया था उद्घाटन, लोगों ने की सीबीआई जांच की मांग। घटना के बाद विधायक राज सिन्हा ने लिया घटनास्थल का जायजा, कहा ठीक नहीं है सड़क की गुणवत्ता। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने सीएम हेमंत पर कसा तंज का। हाल ही में सीएम हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन किया था। इसे भ्रष्टाचार कहें या जल्दबाजी में श्रेय लेने के लिए उद्घाटन का नतीजा। राज सिन्हा ने विधायक ने कहा, विश्व बैंक से कर्ज लेकर कराया गया है सड़क का निर्माण और इस सरकार में अब यह हाल है। इस सड़क निर्माण की जांच होनी चाहिए। अमृतसर में 3 युवकों के शव मिलने से हड़कंप है, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। कन्नौज में मच्छर की दवा फैक्ट्री में काम करने वाली 4 महिलाओं की बिगड़ी हालत, 2 की मौत, 2 का इलाज जारी है। मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी। रीवा में पिकनिक मनाने गए 9 युवक दंपत्ति के साथ हुई बड़ी वारदात। पति को बंधक बनाकर बदमाशों ने पत्नी से किया गैंगरेप। 5 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए। गोवा में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगने वाली महिला गिरफ्तार हुई है। युवाओं से की थी लाखों रुपए की ठगी इसने। कानपुर में दंपत्ति ने उठाया भयानक कदम, आत्महत्या के पहले बनाया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। संत कबीर नगर में 2 मसाज सेंटर पर पुलिस का प्रशासन की संयुक्त छापेमारी। 10 लड़कियां और 11 पुरुषों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी है। जबकि भीलवाड़ा में पटाखे बाजी को लेकर बवाल, पार्षद के पति को मारा गया चाकू। आगजनी और पत्थरबाजी, भीड़ ने फूंक दी 3 कारें। सरसा में एसपी दफ्तर में महिला का दबंगों के खिलाफ आवेदन। एसपी ऑफिस परिसर के बाहर निकल कर खा लिया जहर। सूरत में आम लोगों को लालच देकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 3 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। हरदा में बस में किया युवतियों को कमेंट, युवतियों ने बस से उतरकर कर दी चप्पलों से पिटाई का वीडियो वायरल। गोंडा में 22 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या, मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस। कनाडा में टोरंटो में टेस्ला कार एक्सीडेंट में 4 गुजरातियों की मौत। डिवाइडर से टकराने के बाद कार की बैटरी में लग गई अचानक आग। अहमदाबाद में नकली दस्तावेजों के साथ रहने वाले घुसपैठियों पर कसा शिकंजा। क्राइम ब्रांच ने 48 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। कुल्लू में पहाड़ियों पर फंसे 3 विदेशियों को रेस्क्यू किया गया है। पैराग्लाइडिंग की उड़ान भरने के बाद भटक गए थे पायलट।
ओडिशा में मालगाड़ी में बोरे से मिला महिला का शव, महिला की नहीं हो पाई पहचान, रेलवे पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 18 सदस्यों वाली भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान, रोहित शर्मा को कप्तान, बुमराह को उप कप्तानी की जिम्मेदारी। फिटनेस से जूझ रहे मोहम्मद शमी को टेस्ट टीम में मौका नहीं, कुलदीप भी बाहर। 3 नए चेहरों को मौका, टेस्ट टीम में अभिमन्यु ईश्वरन, नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा को किया गया शामिल। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 T20 मैचेस की सीरीज के लिए भी टीम इंडिया का ऐलान, 8 नवंबर से होगा सीरीज का आगाज, सूर्य कुमार यादव कप्तान होंगे। इंडिया ए इमर्जिंग टीम्स एशिया कप से बाहर, सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने 20 रनों से शिकस्त दे दी, टीम इंडिया को मिला था 207 रनों का टारगेट। वहीं पूरे टेस्ट में मुश्किल में टीम इंडिया, दूसरी पारी में न्यूजीलैंड ने बना लिए 5 विकेट के नुकसान पर 198 रन। न्यूजीलैंड की कुल बढ़त 301 रन की हो चुकी है, ओपनर टॉम लेथम ने खेली 86 रनों की पारी। स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर की दूसरी पारी में भी कहर 56 रन देकर 4 विकेट चटके हैं। डेविड वार्नर की कप्तानी पर लगा लाइफ टाइम बैन हट गया है, 2018 में बॉल टेम्परिंग के मामले में दोषी पाए गए थे। महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान ने लिया संन्यास, रानी रामपाल का सोशल मीडिया पर ऐलान। मुजफ्फरनगर में सलमान को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा अगर सलमान सॉरी फील कर लें तो सही है, गलती तो होती रहती है, नहीं तो ये चलता रहेगा, पता नहीं कौन कौन लपेटे में आएगा। सुशांत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार, सीबीआई ने लुकआउट सर्कुलर लागू करने की अपील की। विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का टीजर रिलीज, 2002 गोधरा कांड पर आधारित है फिल्म, 15 नवंबर को रिलीज होगी ये फिल्म। काजोल बोली लोग डीडीएलजे से आज भी कनेक्टेड हैं, ये फिल्म हर साल रिकॉर्ड बनाती है, लगा नहीं था कि इतनी बड़ी हिट होगी। भूल भुलैया 3 फिल्म की रिलीज से कुछ ही दिन पहले मेकर्स ने यूट्यूब पर आमी जे तुम्हार सॉन्ग किया रिलीज। अफवाह से परेशान हुई आलिया, अफवाह थी कि उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई जो गलत हो गई। अफवाहों से तंग आने के बाद आखिरकार आलिया भट्ट ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। फिल्म बिन्नी एंड फैमिली से डेब्यू करने के बाद वरुण धवन की भतीजी अंजनी सलमान संग काम करने जा रहे हैं। डेब्यू से पहले ही अंजनी धवन ने सलमान की फिल्म सिकंदर को किया था साइन। छोटे पर्दे पर लौट रहा है फैंस का पसंदीदा आइकॉनिक क्राइम ड्रामा सीरीज सीआईडी। मिस इंडिया 2024 बनी, अब मिस वर्ल्ड बनने के सपने देख रही निकिता पुरवाल, करेंगी बॉलीवुड में काम। 2017 से 2023 में अमेरिकी आयात में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर हुई 2.7%। ट्रेड डायवर्जन का सबसे बड़ा फायदा वियतनाम को हुआ, जिसका अमेरिकी आयात में कुल हिस्सा 1.7% बढ़ चुका है। रतन टाटा की वसीयत में 10,000 करोड़ के बंटवारे का जिक्र, कार्यकारी सहयोगी शांतनु नायडू और शेफ बटलर से लेकर डॉग तक का नाम वसीयत में शामिल है। दिवाली तक गिफ्ट पर 1.85 लाख करोड़ खर्च होने का लोकल सर्कल्स के सर्वे में दावा किया गया है। 53% लोग मार्केट में जाकर खरीदारी करेंगे, जबकि 36% के लिए ऑनलाइन शॉपिंग बनी पहली पसंद।